दोस्तों इस कहानी के अंदर एक जादुई नदी है जो टूटी चीजों को भी दोबारा जोड़ देती है, लेकिन गलती से उसी नदी से एक दोबारा राक्षस जिंदा हो जाता है। अब सवाल यह है कि बच्चे क्या अपनी गलती को सुधार पाएंगे या वही गलती उनकी जान ले लेगी। उस लड़के का नाम था फेटी। फेटी बस हल्का सा फिसला था, लेकिन उसे अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसके बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसका एक हाथ गहरे गड्ढे में चला गया, बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ और खून भी निकलने लगा। जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मेरा टूटा हुआ मोबाइल तो इस नदी में ही पड़ा है। उस मोबाइल को देखकर वह हैरान हो गया, क्योंकि मोबाइल बिल्कुल ठीक हो चुका था, कोई भी खराबी नहीं। फेटी ने झील की तरफ देखा और सोचने लगा, क्या इस नदी में कोई रहस्य छुपा है। घर पहुंचते ही उसके पिता ने उसे और उसकी बहन को खाना दिया। खाते समय उसकी बहन से प्लेट गिर गई और टूट गई, लेकिन फेटी ने देखा कि उसके हाथ में जो चोट लगी थी वो ठीक हो चुकी है। अब यहीं से उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया। उसकी बहन की टूटी हुई प्लेट उठाई और अकेले ही नदी की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद वह जब वापस आया तो प्लेट नई की नई जैसे थी। अब फेटी को यकीन हो गया कि यह नदी चीजों को ठीक कर सकती है। उस रात फेटी घर से चुपचाप निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन सोने का नाटक कर रही है। जैसे ही उसने देखा कि फेटी बाहर जा रहा है तो वो भी पीछे पीछे चल दी। नदी के पास फेटी ने अलमारी से एक डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में उसकी माँ की अस्थियां थी। फेटी चाहता था कि नदी उसकी माँ को जिंदा कर देगी। इतने में उसकी बहन वहाँ पर पहुँच गई और पूछने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फेटी डर गया और डिब्बा छुपाने लगा। अब दोनों के बीच चिराझपटी होने लगी। अगले ही दिन बहन की ड्राइंग बुक गलती से नदी में गिर गई। फेटी ने बहाना बनाया और जल्दी से उसे निकाल लाया। जब बहन ने बुक खोली तो उसमें बनी डरावनी आकृति गायब थी, लेकिन पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। अगले दिन पिता को दोनों बच्चे घर में नहीं मिले। उसे बेटी अलमारी में छिपी हुई मिली। बेटी ने बताया कि रात में कोई दरवाजा खटखटा रहा था। पिता ने पहले तो मजाक में कहा कि कोई राक्षस होगा, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सच में आसमान पीला पड़ चुका था। अब जब पिता को शक होने लगा कि बच्चे कुछ छिपा रहे हैं, उसने फेटी से सच्चाई पूछी। फेटी ने नदी के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन पिता को यकीन नहीं हुआ। सोचने लगा कि बच्चे ज्यादा डरावने वीडियो देख रहे हैं। लेकिन जब वे सामान पैक कर रहा था तो उसने देखा कि टूटी प्लेट भी वापस ठीक हो चुकी है। उधर स्कूल बस में बहन ने देखा कि बाहर तेज चमक हो रही है। अचानक पीछे से वही डरावनी आवाज आई। अगले ही पल खेत से एक बड़ा राक्षस निकल आया, वही राक्षस जो बहन ने अपनी ड्राइंग में बनाया था। सब बच्चे डर गए और ड्राइवर घबरा गया और बस को तेजी से भगाने लगा, लेकिन राक्षस उनके पीछे दौड़ने लगा। अब बहन को याद आया कि जब वह ड्राइंग बनाई थी तो नींद वाला गाना सुनते हुए बनाई थी। उसने गाना गाना शुरू कर दिया। फेटी मोबाइल निकालने गया, लेकिन गिर पड़ा। राक्षस उसे पकड़ने ही वाला था, तभी एक और बच्चे ने भी वही गाना बजा दिया। अब राक्षस धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगा और फेटी किसी तरह बच गया। अब दोनों बहन भाई समझ चुके थे कि जो भी नदी में गिरता है वह ठीक नहीं होता, बल्कि कभी कभी जिंदा होकर लौट भी आता है।